नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में एस सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे इसरो की उपलब्धियों के बारे में और उससे जुड़े विभिन्न तथ्यों के बारे में। केंद्र सरकार ने सोमनाथ को अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग यानी स्पेस कमीशन के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अगर हम सोमनाथ जी की बात करें तो यह इसरो के 10वें चीफ होंगे। इससे पहले सोमनाथ 12 जनवरी 2018 से लेकर अब तक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक का पद संभाल रहे थे। अब इसरो में के सिवान की जगह लेंगे, जो 14 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। अगर हम एस सोमनाथ जी की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इन्होंने उच्च दाब वाले सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास के लिए कार्य किया है। चंद्रयान-2 के लैंडर के इंजन को विकसित करने और GSAT-9 में लगे इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम की उड़ान को सफल बनाने में भी इनका प्रमुख योगदान रहा है। लॉन्च व्हीकल के ढांचागत प्रणालियों के विशेषज्ञ रहे हैं। इन्होंने सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए PSLV के इंटीग्रेशन डिजाइन को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। अब हम बात कर लेते हैं इसरो की 2021 में कुछ उपलब्धियों के बारे में। 2021 में PSLV C51 लॉन्च किया गया। साथ ही चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में वाटर आइस ढूंढा गया। सौर मंडल के बाहर जुपिटर से बड़ा एक्सोप्लैनेट की खोज की गई और चंद्रमा-2 ने चंद्रमा के 9000 चक्कर पूरे किए। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो 2021 में इसरो के खाते में आई हैं। देख लेते हैं एक बार इनको। PSLV C51 लॉन्च। तो 28 फरवरी 2021 को इसरो ने PSLV C51 से यूनिटी सैट लॉन्च किया है। यूनिटी सैट जो है वह छात्रों के द्वारा बनाया गया एक सैटेलाइट है। इसे ब्राजील के सैटेलाइट अमेजोनिया 1 और अन्य 18 उपग्रहों के साथ में लॉन्च किया गया है। इस मिशन में अमेरिका के 13 सैटेलाइट लॉन्च किए गए और 2021 में यह इसरो का पहला लॉन्च था। इस लॉन्च में भगवत गीता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी अंतरिक्ष में भेजी गई थी। इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले विदेशी सैटेलाइट की संख्या 342 हो गई है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में ढूंढा वाटर आइस। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में वाटर आइस को ढूंढा गया है। यह जो उपलब्धि प्राप्त की है वह चंद्रयान-2 मिशन ने प्राप्त की है। इसरो के चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र पर वाटर आइस को ढूंढ लिया है। यह जो ध्रुवीय क्षेत्र है वह हमेशा अंधेरे में रहता है, इसीलिए इसे चंद्रमा की डार्क साइड भी कहा जाता है और यह चंद्रमा का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। सौर मंडल के बाहर खोजा गया जुपिटर से बड़ा एक्सोप्लैनेट। सौर मंडल के बाहर यानी हमारी सौर मंडल, हमारी आकाशगंगा के बाहर एक जुपिटर से भी बड़ा प्लैनेट खोजा गया है। इसरो के साइंटिस्ट ने यह जो एक्सोप्लैनेट खोजा है वह जुपिटर से 1.4 गुना बड़ा है और इसे अहमदाबाद स्थित डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ने खोजा है। मंगलयान ने अंतरिक्ष में पूरे किए 7 साल। मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिटल मिशन या मॉम मिशन भी कहा जाता है, इसने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में 7 साल पूरे कर लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मंगलयान को 6 महीने के मिशन के रूप में प्रक्षेपित किया गया था, परंतु यह अपने सफलतापूर्वक 7 साल पूरे कर चुका है। मंगलयान मिशन की बात करें तो इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इसने 24 सितंबर 2014 को मंगल का एक चक्र पूरा किया था। चंद्रयान-2 ने पूरे किए चंद्रमा के 9000 चक्कर। चंद्रयान-2, जिसकी लॉन्चिंग 22 जुलाई 2019 को की गई थी, उसने चंद्रमा के 9000 चक्कर पूरे कर लिए हैं। 2021 में 2 दिन का लूनर साइंस वर्कशॉप जो आयोजित किया था उसमें इसकी जानकारी दी गई थी। चंद्रयान-2 मिशन की बात करें तो इसकी लॉन्चिंग हुई थी 22 जुलाई 2019 को। इसका जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। कोविड से लड़ने के लिए विकसित किए 3 वेंटिलेटर्स। कोविड से लड़ने के लिए इसरो ने 3 वेंटिलेटर विकसित किए हैं। यह क्लिनिकल यूज के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। साथ ही ये वेंटिलेटर कम लागत से बनाए गए हैं और ये पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं। इसके अलावा कुछ और तथ्य भी हैं जो हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसरो ने 2021 में अपना मर्चेंडाइजर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से
इसरो अपने कस्टमाइज्ड टी शर्ट, कप्स, की चेन्स आदि आम जनता के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। अब इसरो के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारियां और समझ लेते हैं, जैसे कि इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी इन्कोस्पार्क के नाम से। इन्कोस्पार्क अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे इन्कोस्पार्क भी कहते हैं, इसी नाम से इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका प्रमुख कार्य है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना। इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भूप्रणालियों का विकास करना। इसके अलावा इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से। दूसरा उपग्रह भास्कर था, जिसे 7 जून 1979 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित पहला उपग्रह SLV-3 के माध्यम से रोहिणी को प्रक्षेपित किया गया था। इसरो का पहला स्वदेश निर्मित SLV-3 से रोहिणी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा इसरो ने PSLV और GSLV के विभिन्न श्रृंखलाओं का विकास किया है, जिनमें GSLV Mk3, जिसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, यह सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मिशन भेजा था और 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था श्री हरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से। यह है PSLV, जैसा आप देख सकते हैं। ये GSLV है, ये GSLV Mk3 है, जो सबसे भारी उपग्रह है इसरो का, और ये लॉन्चिंग साइट है। तो ये रही इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एवं तथ्य, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। आशा है आप सभी को ये पसंद आएगा। फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।